बोले सबसे पहला प्रश्न यह किया है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हैं, कभी अच्छा किया ही नहीं, कभी अच्छा नहीं किया, क्या ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल सकती है? बोलो क्यों लोकेश भैया, मिल सकती है? मिल सकती। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता क्रोधादग्नि कुटिलाश्चे कामने सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चाहे जीवन भर कितने भी पाप किए हैं, अगर उसे भागवत कथा मरने के बाद भी सुनाई जाए तो उसकी मुक्ति होना संभव है। प्रेम से बोलो राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतवतन्मुत्तमम् यद्वर्णाश्वेधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आज सनत कुमार जी जो हैं कथा श्रवण करा रहे हैं, बोले सुनो हुई है, बोले सुनाओ तो सी। बोले तुंगभद्रा नदी है और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर के अंदर यत्र वर्णाश्वेधर्मेण नाना प्रकार की जातियों के लोग निवास करते हैं। और उसी गांव के अंदर एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मदेव है दर्शनो इति आत्मदेव, जिसने अपने आत्मा में भगवान का दर्शन किया है वही तो आत्मदेव है। आज जो आत्मदेव पंडित जी हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली किसको बोलते हैं? कुटिल बुद्धि को। आपको एक बात बताऊं, यथा नाम तथा गुण। जैसा आदमी का नाम होता है ना, वैसे ही उसके अंदर गुण होते हैं। लेकिन आजकल तो नामों की बड़ी विडंबना है। आंखों से कोई व्यक्ति अंधा है, नाम रख दिया नयन सुख। बताओ आजकल तो नाम भी बड़े अनोखे। अरे प्यारे, प्रेम से बोलो। चीकू, लड्डू, गोलू, ऐसे नाम मिलते हैं जैसे कोई खाने पीने की वस्तु हो। अब बताओ, चीकू भी कोई नाम होता है क्या? चीटू, पीटू, मैंने तो सुना ही नहीं। अरे नाम भी रखना है तो ऐसा रखो जिसमें परमात्मा का नाम आए। जब भी आप उनको पुकारोगे तो परमात्मा का नाम तो आएगा, है ना? आएगा ना। जैसे नाम रखो श्याम सुंदर कन्हैया, कृष्ण गोपाल, सीता राम, राधे श्याम, बड़े सुंदर नाम है। लेकिन मॉडर्न जमाना, मॉडर्न नाम। देखो मुझे इस जगह से कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी जिह्वा बड़ी कठोर है। पहले जो गाने आते थे ना, बड़े अच्छे लगते थे। तेरे द्वारे खड़ारी फकीर, मात भर दे रीझो। लता मंगेशकर के द्वारा भजन गाना गाया गया था, मुझे आज रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। रंग महल कहते हैं शरीर को, और 10 दरवाजे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। सैया कहते हैं आत्मा को। उन गानों का अर्थ होता था। अब आजकल के तो गानों का भी कोई अर्थ है। पानी वाला डांस। अब बताओ पानी वाला कौन सा डांस हम लोग पास जिन गानों का कोई अर्थ भी नहीं है। ना गलत सुनना भी नहीं। आज जो धुंधली देवी है उसका स्वभाव थोड़ा अलग है।
आत्मदेव पंडित जी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। जब पंडित जी गांव के अंदर पूजा पाठ कराने के लिए निकल जाते हैं तो धुंधली देवी ने पड़ोसियों को बड़ा परेशान कर देती है। बहुत झगड़ा, कभी कभी तो ईंट पत्थर भी फेंकने की स्थिति आ जाती है। अब क्या हुआ, और जब पंडित जी शाम को आते हैं तो लोटा लेकर जल का ऐसे खड़ी हो जाती है दरवाजे में, माने सती अनुसुईया के बाद में उन्हीं का नंबर। आइए तो सही, बैठो तो सही, बड़े प्रेम से देखो तुम सब। एक बात बताऊं, पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। वो जो बहुत ज्यादा अच्छे पड़ोसी होते हैं ना, गांव में से खड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता घर वालों का। बहुत ज्यादा जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, आप इस बात को समझें। अगर अच्छा पड़ोसी है तो ही टिक पाएंगे, जो बुरा पड़ोसी मिल गया ना तो घर छोड़ के भागना ही पड़ेगा। तो पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। आज क्या हुआ, आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी है। बोले दुखी क्यों? एक ब्राह्मण होकर भी दुखी? बोले हाँ। दुखी इसलिए है, बोले क्या करूं मैं, कोई संतान तो है ही नहीं, ना पुत्रो ना पुत्री, तत्चिंता दुरो भृशम, एक दास है ध्वजो दुखाद, गृहम त्यक्ता वनम गत। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हो गए, मैं क्या करूंगा जी करके। अरे मैं तो एक गाय लेकर के आया था, मैंने तो सोचा मेरे घर बछड़े देगी, ना बछड़ा दिया ना बछिया दिया, वो तो बंध्या हो गई ना। कोई गाय लेकर के आता हूं वो भी बंध्या रह जाती है। अगर कोई तुलसी का बिरवा भी लेके आता हूं तो कुछ दिन तक तो हरा रहता है, लेकिन वो भी सूख जाता है। भगवान, मेरी भी पत्नी पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, मैंने ऐसा कौन सा बुरा पाप किया? एक बात बताऊं, संतान भी भगवान की कृपा से मिलती है प्यारे। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्ति प्रक्षया। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे खाने पीने खिलाने से भगवान प्रसन्न होते? तुम एक मन लड्डू ले जा करके गोपाल जी पे चढ़ा दो, तुम्हारे लड्डुओं से प्रसन्न थोड़ी होगी। भगवान किससे भूखे हैं, किसके भूखे? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भगवान किसके भूखे? भाव के भूखे। अब प्रश्न यह आया कि भगवान मिलते कहाँ हैं? बोले जल में मिलते होंगे। तो जल में तो 24 घंटे मछली रहती है, मछली को तो मिले नहीं। बोले जंगल में मिलते होंगे, तो शेर तो 24 घंटे जंगल में रहता है, उसे तो मिले नहीं। तो किसको मिलते हैं भगवान, और कहाँ रहते हैं? भगवान सब जगह कण कण में वास है। बस 15 मिनट बाद कथा पूरी कर दूंगा, आप आरती करा के 15 मिनट बाद चले जाओ। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, हरि व्यापक सरे वक्र समाना, 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 प्रेम से प्रकटे होई में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकटे होई में जाना। तो भगवान तो कण कण में निवास करते हैं, बस हमें ढूंढने की जरूरत। आज जंगल में जाकर के आत्मदेव
पंडित जी ने सोचा, बोले मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है, ना कोई संतान है, कुछ नहीं है, मैं तो मरना चाहता हूँ बस। और मरने के लिए तुरंत फांसी का फंदा डाल लिया पेड़ से। बोले मुझे तो मरना है। एक बात बताऊं, मरना ही समस्या का समाधान नहीं होता प्यारे। क्या लोग यहाँ मरने से बताओ, कुछ भी जो समस्या का समाधान तो निकालने से होता है प्यारे। जैसे मरने के लिए तैयार हुए, तुरंत अपने गुरु की याद आई। गुरुजी के चरणों में तो चलूं, एक बार गुरुजी से तो पूछूं, गुरुजी कोई उपाय हो तो बता दो। अब जैसे गुरुजी के पास में जाने की चेष्टा कर ही रहे थे, कोशिश कर ही रहे थे, तुरंत एक बाबा आ गए। अरे बोले भैया आत्मदेव पंडित जी, आप तो बड़े विद्वान ब्राह्मण होकर मरना चाहना। नहीं रुको तो सही, दिक्कत क्या है? और पूछा, कथम रोदसी तुम विप्रम काते चिंता बलियसी। क्या कारण है, बताओ तो सही। स्व दुख से कारणम किम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? आज आत्मदेव पंडित जी ने पूरा किस्सा सुनाया। बोले कोई संतान नहीं है, जीने से भी क्या फायदा। बोले आप ऐसा करो, क्या करोगे संतान लेकर? बोले संतान, मेरा वंश आगे चलेगा। अरे पगले, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही संसार। क्या संतान लेकर के क्या करोगे? और चिंता होने लग जाएगी। एक बात बताऊं प्यारे आपको, ओ मेरी मैया, जिस संतान को हम पालते और परोसते और बड़ा करते हैं ना, मरने के बाद वही संतान हमारा सर फोड़ती है। हाँ या ना? बोलो। मरने के बाद वही संतान हमारा क्या फोड़ती है? सर। तो ऐसी संतान पैदा करने से भी क्या फायदा? बोलो। मरने के बाद आज तक कोई लौट करके वापस आया? एक बात बताऊं भैया, कथा जरूर मैं स्लो बोल रहा हूं, क्योंकि समय का थोड़ा लेट बैठा था तो कथा लेट ही चलेगी। बस 15 मिनट में छोड़। आज शाम को घर तो आप जाएंगी, तो यही थोड़ी बैठी रहेंगी। और घर जाकर के एक प्रश्न पूछना अपने जो पतिदेव हैं, जिनके नहीं है वो अकेले में बैठ के सोचना। बोले पतिदेव से क्या पूछना है? बोले पतिदेव एक बात बताओ, तुम हमें कितना प्रेम करते? पतिदेव के मुंह से एक ही बात निकलेगी, कोई भी पत्नी अपने पति से इतना प्रेम नहीं करती होगी जितना मैं तुमसे करता हूँ। है ना? यही बात। लेकिन फिर उस पतिदेव को तुरंत पूछे, जैसे मैं मर जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे? पतिदेव का मुंह बंद। फिर बोलेंगे, बोले क्या करेंगे, जो करना होता है वो ही करेंगे। एक बात बताऊं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है भैया। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आजकल जो प्रेम होता है ना, वो शरीर से प्रेम है। मम्मी भी शरीर, पापा भी शरीर, भैया भी शरीर, बहन भी शरीर, मामा, जो भी रिश्तेदार, जो जी रिलेशन संबंध होते हैं वो शरीर से। लेकिन इस शरीर के अंदर जो बैठी है आत्मा, आत्मा का संबंध तो किससे है? तभी तो बोलते हैं आत्मा सो, बोलते हैं ना। तो मेरी मैया, वो बूढ़ी मैया चश्मा नवारी, आत्मा का संबंध तो किससे है? परमात्मा। मरने के बाद में 12 दिन तक हाय मेरी मैया, हाय मेरो पापा, हाय मेरो भैया, और 13वें दिन भैया पड़े और तस्वीरें लगा के बगल कोई फूल चढ़ाए दें, बोल राधे श्याम। फिर याद नहीं आती? बताओ। जीते जी दंगम दंगा और पहुंचा के मरने के बाद पहुंचावे, क्या फायदा? जमाना। यही सब बातें चल रही हैं।
मत, संतान लेकर के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा बोले महाराज जी मैं आपको एक बात बताऊं। बोले क्या बात? बोले मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं खड़ा, या तो आप कोई उपाय कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं मरना चाहता हूँ बस। मैं बात नहीं करना चाहता, उपदेश देने के लिए आपको नहीं बुलाया। महाराज जी ने क्या किया, उन बाबा ने एक पेड़ से फल तोड़ा और तोड़ करके अभिमंत्रित करके पंडित जी को दे दिया। बोले ऐसा करना, इसको लेकर के आप अपनी पत्नी के लिए खिला देना, आप पर 9 महीने के बाद बड़ा सुंदर सलोना बेटा होगा। पंडित जी विश्वास है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। दवा में इतनी ताकत नहीं होती जितनी दुआ में होती। आत्मदेव पंडित जी उसको लेकर के चले हैं आज, और धुंधली के पास में जाकर के बोले ये लो फल, इसको ग्रहण करो, 9 महीने के बाद बच्चा हो जाएगा। अब देखो उनकी सोच कैसी। बोले जब मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो मेरी सुंदरता जो जवानी है वो खत्म हो जाएगी। क्या पता घर में कोई आग लग गई, आंधी तूफान आ गया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। नहीं मुझे नहीं करना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हीं पंडित जी के घर में एक गाय रहती है। अब उसने क्या किया, उस फल को लिया धुंधली देवी ने और गाय के लिए खिला दिया। गाय तो गर्भवती हो गई। अब क्या हुआ, धुंधली देवी ने सोचा, बोले मैंने तो ये गाय के लिए खिला दिया, वो मेरा क्या होगा। पड़ोस में गई, ओ जी बोले क्या बात से। बोले मैं तुम्हें जितना चाहे धन दे सकती हूँ, लेकिन 9 महीने के बाद मुझे एक बेटा देगी। वो बेचारी जो जीजी है वो पैसे की भूखी। बोले कोई नहीं, आपको हम एक बेटा दे देंगे। आज धुंधली देवी ने क्या किया, अपने पेट के ऊपर कपड़े लपेटती गई। 1 महीना तो 1 कपड़ा, 2 महीना 2 कपड़ा, 3 महीना 3 कपड़ा, ऐसे 9 महीने हुए तो 9 कपड़ा। पंडित जी ने पूजा करके पूछा, ये देवी जी थोड़ा इधर आना। बोले क्या बात? बोले थोड़ा मैं सुनना चाहता हूँ, पेट के अंदर से कोई आवाज आती है क्या? पंडित जी ने जाकर के जैसे ही सुना तो आवाज आएगी कहां से, कपड़े से है। बोले कोई बोलता नहीं। बोले अभी खेल के सोया है। एक बात मैं आपको जब तीसरे दिन की कथा श्रवण करवाऊंगा, कपिल देवहूति का संवाद, तो कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का ज्ञान देंगे अपनी माता देवहूति के लिए, और बताएंगे कि संसार में सबसे बड़ा नरक क्या है। गर्भवासम दुखम भूतो न भविष्यति। पेट में जितना बड़ा नरक होता है ना, मल भी पड़ा रहता है, मूत्र भी पड़ा रहता है, खून भी है ना। और एक मांस करके देखो तो सैया को मोड़ो खुल्लो को ना आए, उंगली लेके मुंह के अंदर डाली, बुद्धि खराब। फिर बोलता है ला, फिर मैया अपना आंचल लेकर के बच्चे को पिला देती है। मैंने एक बार मेरे जीवन में एक बार ही प्रश्नोत्तरी भागवत की है। मैंने प्रश्नोत्तरी भागवत समझते हैं आप? नीचे माइक दे दिया जाता है और ऊपर व्यास जी महाराज बैठे होते हैं, और नीचे से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है व्यास जी को। वो प्रश्नोत्तरी भागवत। तो मेरे से एक सुंदर प्रश्न पूछा गया था। बोले पंडित जी एक बात बताओ, अगर हम भागवत कथा ही सुनते रहेंगे, शिव पुराण सुनते ही रहेंगे, राम कथा सुनते ही रहेंगे, तो भगवान क्या हमें खाने के लिए दे जाएगा? पगले। मैं उसको बोला बिल्कुल सही बोला रे, एक बात बताएगा? बोले क्या महाराज जी? बोले जब तुम पेट के अंदर, गर्भ के अंदर थे, तो तुम्हारा बाप तुम्हें खिलाने के लिए आता था क्या? बोलो 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 बोलो। जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो तुम्हें खिलाने के लिए कौन आया? बोले भगवान जी ये तो व्यास जी महाराज ये तो पता नहीं, भगवान जी ने खिलाया हुआ। तो वही तो सबका मालिक एक है, सबको देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देगो, ले ले रसना नाम हरि।
तो पे अंत समय में राम ही मिले। माता के आंचलों में तब तक दूध नहीं रहता जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। बच्चा जन्म लेने के बाद माता के आंचलों में दूध आता है। भगवान को पता है रोटी खा नहीं सकता, दूध से ही काम चलना है। तो तुम क्या सोचते हो भगवान को तुम्हारी परवाह नहीं है? तुमसे ज्यादा परवाह है, लेकिन तुम खुद ही अपनी परवाह करने लग जाते हो। तो भगवान भी सोचता है, बोले करना भी क्या है, बोले करने दो उसको बस। भगत हमारे पग रखें वहां रखूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू हाथ। तुम भगवान के उंगली को कभी पकड़ते ही नहीं, कभी लगे तो देखो। प्रेम से बोलो। आज क्या हुआ, उस धुंधली देवी ने जैसे 9वां महीना पूरा हुआ तो पड़ोस वाली बहन से एक बच्चा लेकर के आई। शाम को पंडित जी वापस घर आए। पंडित जी ने पूछा, बोले घर में से किलकारियां आती हैं? बोले नहीं आती है। क्यों नहीं? बिल्कुल आती है, मैंने बेटे को जन्म दिया है। बोले तो बड़ी खुशी की बात है। बोले इसका नाम क्या रखें? थोड़ा कथा को फास्ट लेके चलना पड़ेगा, समय का अभाव है। बोले इसका नाम क्या रखें? बोले पंडित जी ने कहा, बोले इसका नाम रख लो, मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मा देव रख लो। बोले नहीं, मेरे नाम से रिलेटेड रखनी। बोले क्या नाम? बोले मेरा नाम धुंधली देवी तो इसका नाम धुंधकारी। आज क्या नाम रखा है? धुंधकारी। कुछ समय के बाद में एक जो गाय है उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शरीर तो मनुष्य जैसा है उनका, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे। आज उनका नाम रखा है गौकर्ण महाराज। बोल गौकर्ण महाराज की जय हो। कुछ समय के बाद में गौकर्ण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, माँ चाहे तो बेटे को चोर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे। तो इसलिए बच्चे का जो प्रथम गुरु होते हैं वो माँ और बाप होते हैं प्यारे। माँ पापा कहना तो माँ ही सिखाती है ना। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होती है प्यारे? माँ। आज अकेला बेटा होने के कारण माँ ने बड़ा प्यार किया अपने बच्चे को और पढ़ा लिखा करके इतना बलवान बना दिया, बहुत ज्यादा। लेकिन माँ उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई क्योंकि अकेला था, प्यार लाड। अब क्या हुआ, जैसे धुंधकारी बड़ा होने लगा तो गलत गतिविधियों में लुप्त हो लिया। दारू पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। आज क्या हुआ, एक दिन धुंधकारी ने आकर के अपने माँ से कहा, मैया पैसे दे दो। तो मैया ने पैसा देने से मना कर दिया। बोले क्या करेगा? बोले शराब पीऊंगा। तो माँ ने मना कर दिया। जब माँ ने मना कर दिया तो माँ को बड़ी जोर से पीटा उसने। इस दृश्य को देख करके आत्मदेव पंडित जी ने सोचा, बोले अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आत्मदेव पंडित जी घर छोड़ करके चले गए। अरे मैं तो निपुत्र ही बढ़िया था, जब बेटा नहीं था तो अच्छा तो था ना। एक बात बताऊं, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता जीवन को माता नहीं हो सकती, जीवन में नहीं हो सकती। एक एग्जांपल नहीं दे सकते आप। जब इस दृश्य को गौकर्ण महाराज ने देखा, बोले पिताजी भी छोड़ करके चले गए, अब ये घर नहीं रहा, ये जुए का अड्डा बन चुका है, मुझे भी नहीं रहना। और आज गौकर्ण महाराज भी काठमांडू नेपाल की तरफ चले गए। बोले मुझे भी भजन करना है बस। आज संध्या के समय जैसे धुंधकारी आया तो हाथ में शराब की बोतल लगी हुई है, मांस का टुकड़ा लगा हुआ है। मैया ने घर में घुसते ही बोला, तुझे शर्म नहीं आती? ब्राह्मण का बच्चा होकर के तू इतने बुरे को कर्म करता है, तुझे तो मर जाना चाहिए। जब ऐसे बोला तो बहुत बुरा लगा।
आज क्या हुआ, धुंधकारी शराब पी करके सो गया। अगले दिन 5 वेश्याओं को ला करके घर के अंदर खड़ा कर दिया। मैया ने कहा कौन है ये? बोले ये वेश्याएं हैं। हमारे शरीर के अंदर भी 5 वेश्याएं रहती हैं प्यारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हो गए? ये 5 वेश्याएं ही हैं शरीर के अंदर। अब क्या हुआ, जब वेश्याओं को लेकर के आया, बोले मना कर दिया, बोले आज के बाद घर के अंदर वेश्याएं नहीं आना चाहिए। इतना बोला ही था, तुरंत धुंधकारी ने अपनी माँ के केस पकड़े और कुएं में धक्का देकर के मार दिया। जब कुएं के अंदर धक्का देकर के मार दिया तो माँ का तो प्राणायाम हो गया। आज क्या हुआ, उन वैश्याओं ने सोचा अरे जब ये लड़का अपनी माँ का नहीं हो सका, अपने पिता का नहीं हो सका, तो हमारा क्या होगा। राजा की डर की वजह से 5 वैश्याओं ने उस धुंधकारी को पकड़ करके घाट से बांध दिया और घाट से बांध करके मुंह के अंदर जलते हुए अंगारे डाल दिए। और जैसे अंगारे डाले तो आज धुंधकारी का प्राणायाम तो हो गया। आज धुंधकारी मर गया। लेकिन एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है ना प्यारे, उसको अधोगति प्राप्त नहीं होती, उसकी आत्मा ऐसी तड़पती है। आज अकाल मृत्यु मरा है। वैश्याओं ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसी घर के अंदर गड्ढा खोद करके दफना दिया, डाल दिया।